बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट्स विद सर अदनान। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यानी इस लेक्चर के नाम जो है लोगारिथम्स, उसके मुताबिक है कि आज हमने लोगारिथम के बारे में डिस्कस करना है कि लोगारिथम क्या चीज़ है, किस तरह से इसे हम सोल्व करते हैं, किस तरह से किसी रकम का लोगारिथम लेने के बाद उसे किस तरह से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारी आज की जो वो है 3.2। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले जो लोगारिथम था, इसका जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया गया है अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने। ये सबसे पहले इसका आइडिया पेश किया। फिर इसमें मज़ीद जो है वो वर्क हुआ और वर्क होने के बाद जो है इसको तैयार किया है जॉन नेपियर ने, जो सबसे पहले उसने लोगारिथम टेबल यूज़ किया जिसका बेस ई था। उसके बाद मज़ीद इस पे जो वर्क हुआ है वो है प्रोफेसर हेनरी ब्रिजेस ने, जिसने लॉग जो टेबल था वो तैयार किया, लेकिन उसमें उसने बेस जो था वो उसने 10 लिया। जो आज हम कॉमन लोगारिथम की बात करते हैं वो बेस 10 की हम बात करते हैं, जो हेनरी ब्रिजेस ने पेश किया था। उसके बाद फर्दर इसमें यानी कि इसमें एक्सटेंड किया गया इस काम को, और फिर इसका जो एंटी लोगारिथम टेबल है वो पेश किया गया, वो था जोबस बर्जेस ने इन 1620 के अंदर उसने यह काम किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि ये लोगारिथम जो है ये किस तरह से, अगर कोई रकम है हमारे पास, हम उसे किस तरह से इसे सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इंट्रो थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 232.92। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से लिखा हुआ है। उन्होंने कहा फाइंड करें कॉमन लोगारिथम। जैसे कि मैंने आपको कहा, कॉमन लोगारिथम को हम बेस 10 भी तस्वर करते हैं कि ये बेस 10 के लिए लिया जाता है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझ लें, जिस तरह से हमने फर्दर जो आगे एक्सरसाइज करनी है 3.4, उसके जो पहले स्टेप्स हैं वो यही 3.2 की तरह ही होंगे। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल 232.92। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी आप लॉग ले लें और इस तरफ भी इसको हम लॉग ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा है कि लोगारिथम जो है वो इस रकम का वो मालूम करना है। तो लोगारिथम तो LOG लॉग लिख लेते हैं। अब इसको दो तरह से मैं आपको बताऊंगा कि इसे जो है आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें किस तरह से यूज़ किया जाता है, और जो टेबल है उसके मुताबिक कैसे यूज़ किया जाता है। ये जो लोगारिथम टेबल होता है मार्केट में भी अवेलेबल है, और आपकी बुक के पीछे भी ये लोगारिथम टेबल बना हुआ है 9th की बुक के पीछे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में बताता हूँ कि बुक के अंदर आपने क्या करना है। ये आम तौर पर लोगारिथम की 4 रकमें हम लेते हैं। सपोज करें कि यहाँ पे जो रकम है वो पहले 2 डिजिट जो हैं वो 23 हैं। आपके टेबल के अंदर जो है वो इस तरह से लिखा होगा 23, और उसके ऊपर जो यहाँ पे लिखा होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद दोबारा यहाँ पे 1 2 3 4 ये इस तरह से आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो इधर जो है वो स्टार्ट किया हुआ 10 से आगे, तो यहाँ से 10 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 23 को आपने इस 2 के सामने से रकम, जो भी रकम होगी उसको देखना है। जब आप उस रकम को लिख लेंगे तो ये जो आगे लिखा हुआ है, दोबारा फिर कोई कॉलम बने हुए हैं 1 2 3, तो वहाँ से आपने डिफरेंस का जो है, जो भी लिखा होगा 5 7 10 12 16 जो भी लिखी होगी रकम, आपने उस रकम को इस रकम के अंदर ऐड कर देना है। जैसे कि मैं देखता हूँ, ये बुक है मेरे पास, तो बुक के अंदर हम ये एंड पे चले जाते हैं। इसके अंदर जो है टेबल बना हुआ है। जी, ये मैंने टेबल ओपन कर लिया है। इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स से आगे आप देखें, ये टेबल जो है ये आपके सामने है, लोगारिथम टेबल। इस टेबल के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, और पहले कॉलम में यहाँ पे यानी कि ये जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे 23, क्योंकि पहले 2 डिजिट 23 के थे। तो 23 को ये जो आगे 0 1 2 3 4
ये लिखा हुआ है, मैं इसको 2 के कॉलम के अंदर देखूंगा तो 2 के कॉलम के अंदर ये 23 का 2 का कॉलम जो है ये लिखा हुआ है 3655। उसके बाद मजीद डिफरेंस जो कॉलम है, ये डिफरेंस कॉलम जो है इसके अंदर जो है हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जो 4 डिजिट वो 9 है। तो 9 के अंदर हम देख रहे हैं, ये 9 के अंदर यहाँ पे 17, ये यहाँ का अगर हम देखेंगे ये आगे जाके 9 आ जाएगा। 9 का जो है वो डिफरेंस जो है वो 17 है। ये इसके अंदर हम प्लस कर देंगे, 7 and 5 ये हो जाएगा 12, 5 6 7 ये आ गया 3672। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया लॉगरिथम टेबल जो जिसके मुताबिक मैंने आपको बताया है कि इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा फाइंड करने हैं। लॉगरिथम जब हम फाइंड करते हैं तो इसकी 2 रकमें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक मंटीसा। स्टूडेंट्स अगर हम इसे मूव करवा दें लेफ्ट साइड पे तो हमने लेफ्ट साइड जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाई थी, इजी वे तो यही है कि आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन ले लें 232.92। अगर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन लें 2.3292 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इसे मूव करवा दिया है लेफ्ट साइड पे तो पावर इसकी पॉजिटिव आएगी। तो ये जो पावर पॉजिटिव है स्टूडेंट्स ये सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख लेंगे। वैसे भी मूव करवा के देखें, अगर आप लेफ्ट साइड में इसको डिजिट मूव करवाएंगे, जितने डिजिट आप मूव करवाएंगे उतने आपने यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना देनी। बाकी ये रकम जो आपके पास आई है, ये जो हमने पहले 4 हिस्सों का लिया है, उसके बाद 3 हिस्सों का लिया, चौथे हिस्से का डिफरेंस लिया है, इसको जब ऐड किया है तो ये बन गई 3672। तो इस तरह से अगर हम इसका हम लॉगरिथम लेते हैं कि अगर आपके पास जो भी रकम हो उसकी सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन ले लें। अगर साइंटिफिक नोटेशन नहीं लेना चाहते तब भी आप उस डिजिट को मूव करवाएं लेफ्ट साइड पे, नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। जितने डिजिट आप मूव करवा दें, अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं डिजिट्स को, पॉइंट को, तो वो आपने पॉजिटिव लिखनी है। अगर ये डिजिट आप पॉइंट मूव करवाते हैं राइट साइड पे तो फिर वो पावर जो है वो आपकी नेगेटिव में आएगी, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स वो माइनस में चला जाएगा। मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मंटीसा कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, ये हमने पॉजिटिव ही कंसिडर करना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप कैलकुलेटर में अगर हो तो कैलकुलेटर के मुताबिक ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसके मुताबिक यहाँ पे लॉग का बटन लिखा हुआ है LOG, वो आपने दबा देना है। लॉग लिखने के बाद आपने ये जो रकम है 232.92 और इक्वल का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे भी आंसर शो हो रहा है 2.3672। इस तरह से इसको हम लॉगरिथम इसका ले लें। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, बाकी जो है मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। $29.326। इसी तरह से इसको हम लेट करेंगे x 29.326। इस तरफ भी लोग ले लें, लोग 29.326। तो लोग लेने के तरीके मैंने आपको बताया, लोग का बटन दबा दें और उसके बाद 29.326 जब आप इसे कैलकुलेटर से ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.4672। इस तरह से इसे हम इसे सोल्व कर लेंगे। मैंने आपको बताया है अगर आप पॉइंट को मूव करवाते हैं लेफ्ट साइड पे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगी, और अगर आप पॉइंट को मूव करवा दें राइट साइड पे वहाँ पे नेगेटिव में चली जाएगी। नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन जो है ये आगे लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है इसका 0.00032। ये 3 0 दिए हुए हैं पॉइंट में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको लेट कर लेते हैं, ये x है 0.00032। इसका हम log ले लें, इस तरफ भी log x, इस तरफ भी log 0.00032।
स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि या तो इनकी साइंटिफिक नोटेशन ले लें, आपके लिए वो पावर जो है वो आपके सामने आ जाएगी और वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा आपका। अगर नहीं तो फिर आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है इस साइड पे। जो आप देखिए इस साइड पे जब पॉइंट मूव करवाएंगे राइट साइड पे, तो ये डिजिट हो रहे हैं 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट आ गए। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे। जब भी आपने इसे मूव करवाना है, इसका जो साइन नेगेटिव में आए वो इसके ऊपर बार के फॉर्म में, प्राइम के फॉर्म में इस तरह से ऊपर लिखना है। ये शुरू में नहीं लिखाना, क्योंकि मैंने आपको बताया मंटीसे को हमने पॉजिटिव लेना है, तो ये -4 इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आपने जब इसका लॉगरिथम टेबल से या लॉग टेबल से आपने देखना है, कैलकुलेटर से log 32 लिखेंगे, ये वाला हिस्सा लिखेंगे, ये वाला आप यानी कि ये वाली रकम इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। तो हम देखते हैं log 32 जब हम लेते हैं तो ये आते हैं 1 पॉइंट। तो अगर हम 1 पॉइंट को 1505, तो ये इस तरह से आ जाएगा। वैसे हमने log लेना था 3.2 का, क्योंकि हमने पॉइंट वहाँ पे कन्वर्ट किया, तो ये आ गया 50, यहाँ हमारे पास जो है 5051, क्योंकि पॉइंट आपने मूव करवा दिया है, यहाँ तक हम ले आए हैं। तो जब पॉइंट यहाँ पे आ गया है तो अब ये रकम रह गई है 3.2। जब पॉइंट 3.2 पर हम लेंगे लोग, तो फिर उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5051। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो था लॉगरिथम टेबल, इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके अंदर लॉग किस तरह से लेते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड है बता दिए हैं कि टेबल के अंदर लॉग किस तरह से लिया जाता है लॉग टेबल में, और साइंटिफिक में किस तरह से लिया जाता है। बेहतर यही है कि आप इसकी जो भी आपके पास रकम दी हो उसका आप साइंटिफिक नोटेशन ले लें। जो साइंटिफिक नोटेशन लेंगे, जो 10 की पावर बन जाए आपके, जो 10 की पावर बन जाए वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बस ये देखें, बजाय इसके आप इस चक्कर में पढ़ें कि राइट साइड पे मूव करवाना है, लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, तो आप साइंटिफिक नोटेशन लेने के बाद जो 10 की पावर बन जाए उसको आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर लिख देना है। ये वाला -4 हो गया, ये 1 हो गया, या ये 2 हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर आ जाएगा। उसके बाद जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने रकम बनाई होगी 2 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी रकम है, उस रकम को लिख लें, वो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट का आंसर वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से आपका लॉग टेबल के तहत या साइंटिफिक कैलकुलेटर के तहत आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।